हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हो एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 3.7 टू वर्बल इक्वेशन, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हमारे इस अध्याय का समापन हो जाएगा 3.7 का। इसमें 7 प्रश्नावली हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में, और आप इससे पहले 6 प्रश्नावली कर चुके हो, तो ये इसकी अंतिम प्रश्नावली है 3.7। इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 7 से 8 नंबर में क्वेश्चन आते ही आते हैं हमारे एग्जाम में। 10th क्लास में बोर्ड में 7-8 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं आराम से, और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बाकी सब चैप्टरों को कंप्लीट किया है, सभी अध्यायों को। तो आज बढ़ते हैं इसके समापन की ओर। चैप्टर 3.7 दो चर वाले रैखिक समीकरण, अध्याय 3.7। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि दो मित्र अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दुगनी है, और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी व धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अन्नी व बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत घुमा रखा है कि कहीं पे कैथी दे दिया, धर्म दे दिया, पूछा है अन्नी और बीजू की आयु। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले दो मित्र अन्नी व बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, तो माना अन्नी की आयु x वर्ष, तो बीजू की आयु 3 वर्ष का अंतर है, तो बीजू की आयु x-3, क्योंकि अन्नी व बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, इसलिए हमने x-3 कर इसकी। ठीक है। अब क्या कहा है, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। यहां पे लेंगे इस बात को, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है, तो कैथी की आयु बराबर 1/2 बीजू की आयु। कितनी बीजू की आयु? x-3। ये है हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है अन्नी के पिता धर्म की आयु। अब देखेंगे अन्नी के पिता धर्म की आयु। माना धर्म की आयु y वर्ष है। धर्म की आयु कितनी मान ली हमने? y वर्ष है। और उसने क्या कहा है कि अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दुगनी है, तो अन्नी की आयु की दुगनी यानी कि 2x, यहां पे लिख देंगे हम, धर्म की आयु अन्नी की आयु की दुगनी। धर्म की आयु अन्नी की आयु की दुगनी, तो धर्म की आयु कितनी मानी हमने? y बराबर 2x, अन्नी की आयु की दुगनी। चलिए अब आगे की बात क्या कह रहा है, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 2x - y। इधर ले आओ, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1 यहां पे। ठीक है, बराबर 0 कर दो इसके। अब यहां पे देखो क्या कहा है, कैथी व धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी व धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष। कैथी व धर्म की आयु का अंतर, अच्छा धर्म की आयु कितनी दी है? y, और कैथी की आयु कितनी आई है? x-3/2, x-3/2, और बराबर कितना है? 30। ये अंतर उनका
30 वर्ष दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एक हमारी क्या है 2x माइनस वाई बराबर 0 के, दूसरी क्या है हमारी y माइनस एक्स माइनस 3/2 और बराबर 30 के। तो जोड़ने पर ये प्लस प्लस रहेगा, ये प्लस, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, और ये हमारा क्या रहेगा प्लस। अब ये माइनस का ये प्लस का आपस में कट गए तो आ गया क्या 2x माइनस एक्स माइनस 3/2 और बराबर में 30। 30 तो है ही, 30 में 0 ऐड करेंगे तो 30 ही रहेगा। अब यहां से देखिए 2x, ये बाहर माइनस है अंदर बदल जाएंगे चिन्ह, x और प्लस का 3, इसका भी बटा 2, इसका भी बटा 2 क्योंकि दोनों के बटे में है, इसका बटा मान लेंगे 1 और बराबर में हमारा 30। लघुत्तम आ गया हमारा 2, तो 2 दूनी 4x और माइनस x और प्लस 3 बराबर 30। अब यहां से कितना हो गया 4 में से एक x गया 3x और ये कितना प्लस 3/2 बराबर 30 बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसकी इधर गुना इसकी इधर गुना, 1 या 3 और प्लस 3 और 3 दूनी 6 यानी कि ये 60 आ गया। अब ये 3 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस में बदल जाएगा, 60 माइनस 3 और 3x बराबर आ गया 57। क्या आ गया 3x, ये यहां पे 3x बराबर आ गया 57। अब यहां से हमारा ये इसके साथ गुणा में है उधर भाग में पहुंच जाएगा, तो 3 एकम 3 3 नम 27, तो x बराबर आ गया 19। x किसकी आयु मानी थी हमने अन्नी की, तो अन्नी की आयु कितनी आ गई हमारी 19 वर्ष, और हमने बीजू की कितनी मानी, तो बीजू की आयु x माइनस 3, तो हम यहां कहेंगे अन्नी की आयु बराबर 19 वर्ष और बीजू की आयु, बीजू की आयु, बीजू की आयु कितनी x माइनस 3 यानी कि 19 माइनस 3 बराबर 16 वर्ष। ठीक है, तो ये क्या क्या आ गई हमारी आयु, एक 19 आ गई एक 16 आ गई दोनों की, और हमें अन्नी व बीजू की ही आयु निकालनी थी। अगर पिता की निकालनी होगी तो हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे। ठीक है, अगर कैथी की निकालनी तो बीजू की आयु की क्या है वो दुगनी है, तो x माइनस 3 बटा 2 यानी कि इसके बटे में हम क्या कर देंगे डायरेक्टली 2 कर देंगे। ठीक है, कितनी आ जाएगी कैथी की आयु 8 वर्ष आ जाएगी, लेकिन हमें निकालनी किसकी अन्नी और बीजू की आयु, तो दोनों की आ गई। चलिए देख लेते हैं एक बार, हमने कहा माना अन्नी की आयु x वर्ष, तो बीजू की कितनी, दोनों में 3 वर्ष का अंतर है, तो x माइनस 3 वर्ष आ गई बीजू की आयु। कैथी की आयु बीजू की आयु की दुगनी है, तो कैथी की आयु बराबर 1/2 बीजू की आयु यानी कि बीजू की आयु की, और बीजू की आयु कितनी हमारी x माइनस 3। तो हमने कहा धर्म की आयु उसके पिता अन्नी के पिता धर्म की आयु माना y, और धर्म की आयु अन्नी की आयु की है दुगनी, तो y बराबर 2x, ये इधर आके 2x के y माइनस हो गया। कैथी व धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो धर्म की आयु इतनी, अंतर दिखाया, अंतर का मतलब घटाना, तो माइनस किया, तो x माइनस 3/2 बराबर 30 वर्ष। देखिए कितना आ रहा है, इसकी आयु जब कैथी की 8 आ गई तो धर्म की आयु 38 आई, 38 में से 8 घटाया तो 30 वर्ष आ रहा है कि अंतर नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से हमने कहा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहां से हमें समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या मिल गया x का मान, यानी कि ये हमें अन्नी की आयु मिल गई, और अन्नी की आयु कितनी है, अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, तो बीजू की आयु आ गई 16 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक चले
यानी कि 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दे तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। जहां उसे जाना है, कोई डिस्टेंस है, कोई दूरी है, उसे तय करने में उसे 2 घंटे कम समय लगता है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी हो जाए, यानी कि फिर क्या है दूसरी कंडीशन कि रेलगाड़ी अपनी चाल को 10 किलोमीटर कम कर दे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 10 की स्पीड बोलते हैं जिसे, 10 कम कर दे, तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। अब कितने लग रहे हैं? 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात की। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम, माना रेलगाड़ी की नियत चाल, नियत मतलब यानी कि 40 की स्पीड पे चलना या 50 की पे चलना, ये नियत है। नियत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय वाई हावर है, ठीक है। 8 घंटे ले लिए उसने, वाई घंटे, सॉरी, ये है। अब आप एक बात जानते हो कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है हमारा? दूरी बटा समय। और हमें यहां पे ज्ञात क्या करनी है? दूरी। तो हम क्या करेंगे? इसका बटा 1 मानेंगे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ठीक है। तो हमने चाल को क्या माना? x, समय को कितना माना? y। तो रख देंगे x y बराबर, यानी कि चाल, दूरी कितनी है हमारी? चाल गुणा समय। और इधर कितना? अब इस पे आते हैं, देखो, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक चले तो कौन सी चाल? चाल में 10 किलोमीटर बढ़ाना है तो हमें x, जो हमने ये मानी है नियत चाल, इसको 10 किलोमीटर बढ़ा देंगे। ये लो बढ़ा दिया भाई। तो क्या होता है? तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। लो भाई, नियत समय, समय नियत हमने कितना माना? y। तो y माइनस 2, 2 घंटे कम लग गए। ये पहली स्थिति बन गई हमारी। इसे लिख लेंगे समीकरण के रूप में कैसे? ये तो एक्स वाई है, इधर इसकी पूरे बॉक्स की इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ गया? एक्स वाई, और फिर माइनस के 2x, और ये कितना? अब 10 की गुणा करेंगे प्लस 10y और माइनस के 20। अब आप देख रहे हो बराबर से इधर एक्स वाई प्लस का है, बराबर से इधर प्लस का है, ये तो कट। कितनी आ गई हमारी समीकरण? माइनस के, या इसे इधर ले आओ, प्लस में बदल जाएगा, बराबर से इधर लाके 2x माइनस के 10y और प्लस के 20। इसे समीकरण नंबर 1 का नाम। अब आते हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति क्या बन रही है हमारी? दूसरी स्थिति में कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल धीमी कर दी जाए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले तो वही दूरी बराबर चाल गुना समय, और अब कितने माइनस हो रहे हैं हमारे इसमें से? x में से 10। नियत चाल में से अब 10 घट गई, पहले 10 बढ़ी, अब 10 घट गई। तो क्या है? तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लग रहे। देखिए, चाल घटेगी तो समय बढ़ेगा, और समय घटेगा तो हमारी चाल बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। तो y प्लस 3, 3 घंटे अधिक ले रही है। चलिए बनाते हैं इक्वेशन, एक्स वाई, इसकी गुणा पूरे बॉक्स में, प्लस 3x माइनस 10y और माइनस के 30। इस प्रकार से ये हमारी इक्वेशन बन, बराबर से इधर है, खत्म हो गया, क्या आ गया? 3x माइनस 10y और माइनस के 30। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे, ठीक है।
क्या नाम दे दिया इसको? समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। ये माइनस है, ये माइनस है, तो हम कहेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, चलिए भाई समीकरण 2 हमारी क्या है? 3x माइनस 10y और माइनस के 30, और समीकरण 1 क्या है हमारी? 2x माइनस 10y और प्लस के 20। घटाने पर क्या होगा? चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये तो आपस में कट गया, माइनस के 10y प्लस के 10y, ये तो आपस में खत्म हो गया। तो कितना यहां से 3 प्लस के 2 माइनस के, तो 1 बच गया हमारा, 3 में से 2 जा, और माइनस के हमारे कितने? 3 और 2 5, यानी कि 50 आ गया हमारा। ठीक है, अब ये इधर माइनस है तो उधर जाके किसका बदल गया? 50। कितना हो गया? 50 हो गया प्लस का। अब ये जो हमारा x आया है, ये हमारी आई है रेलगाड़ी की नियत चाल। ठीक है, ये क्या आई है? हमारी नियत चाल आई है। अब इसको हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, आपका मान आ जाएगा y का। तो x बराबर 50 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारी? 2x माइनस 10y प्लस 20, इसमें रख दो 2 गुणा 50, x की जगह 50, माइनस के 10y प्लस 20, तो 50 दूनी 100 और 120 हो गया, तो 120 माइनस 10y और बराबर के 0, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा 120। अब इधर माइनस से माइनस खत्म हो गया, ये इधर गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, तो 120 बटा 10 कितना आ गया हमारा? 120 बटा 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। ठीक है, ये आ गया 12 घंटे। तो समय कितना लिया इसने? 12 घंटे। तो चाल तो आ गई हमारी कितनी? 50 km पर हावर, और समय कितना आ गया हमारा? 12 घंटे। और हमें क्या ज्ञात करनी? दूरी। तो देखिए हमारा दूरी क्या है? चाल गुणा समय। तो हम करेंगे 50 गुणा 12 बराबर 600 किलोमीटर, ये आ गई हमारी दूरी। ठीक है, दूरी कितनी आ गई हमारी? चाल गुणा समय, यानी कि 12 पंजे 60, 600 किलोमीटर। तो ये आ गई 600 किलोमीटर दूरी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं एक बार और। माना रेलगाड़ी की नियत चाल x किलोमीटर, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय y। तो पहली स्थिति क्या कह रहा है? यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो समय 2 घंटे कम लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल में बढ़ा दो 10, x में हमने 10 बढ़ा दिया, और समय कितना? 2 घंटे कम। समय हमने y माना, y में से 2 कम कर दिया, तो जो स्थिति बनी वो इस प्रकार बन गई, उसे समीकरण नंबर 1 बोल दी। इसके बाद दूसरी स्थिति कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर दी जाए। धीमी का मतलब भाई हमारी चाल में से ही तो माइनस होगा, तो x में से 10 माइनस कर दिया, कह दे कि थोड़ा कम चला ले। अगर कोई आपके पापा जी आपके पीछे बाइक पर बैठे हैं और आपने 60-70 की स्पीड पे चला रखी है, तो वो बोल दे कि बेटा थोड़ा धीमी कर लो गाड़ी, तो क्या तुम स्पीड बढ़ा दोगे? आप कम ही तो करोगे। यानी कि जो आपकी वर्तमान में चाल है उसमें से कोई स्पीड आप कम कर दोगे। ठीक है, तो यहां पे आपने जब कम हुई, धीमी हुई, तो घटा दिया, और समय क्या लगेगा? फिर ज्यादा लगेगा। अगर चाल घटेगी तो समय बढ़ेगा, समय कम होगा तो चाल बढ़ेगी। ठीक है, तो समय बढ़ गया, और यहां से क्या बन गई हमारी स्थिति? इस प्रकार से समीकरण नंबर 2। हमने कहा समीकरण 1 में 2 में से 1 को घटाने पर x बराबर आ गया हमारा 50, तो ये मान रख दिया हमने समीकरण नंबर 1 में। यहां से y की वैल्यू आ गई हमारी 12, तो y को माना था हमने समय, x को माना था चाल।
तो और दूरी क्या होती है हमारी, चाल बराबर क्या, दूरी, हाँ दूरी होती है हमारी चाल गुना समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी बराबर हमने क्या किया, यहां पे चाल लिखी, यहां समय लिखा, आ गया 600 किलोमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।